छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हुई थी। 31 जनवरी 2026 तक चली इस पूरी प्रक्रिया में करीब 140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इसके बाद भी जिन किसानों की समस्याएं और शिकायतें सामने आईं, उनके निराकरण के लिए 2 दिन की अतिरिक्त खरीदी की व्यवस्था की गई। समर्थन मूल्य के तहत किसानों को निर्धारित राशि का भुगतान किया गया, तो वही अंतर की राशि भी अलग से अन्नदाताओं के खातों में अंतरित की गई। इन सब के बीच अब बीजेपी का एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि धान खरीदी के जरिए कांग्रेस नेताओं और उनके परिजनों को कितनी राशि का लाभ मिला। इसी दावे को लेकर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। धान बोनस पर छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार। धान खरीदी की अंतर राशि लगभग 917 रुपए प्रति क्विंटल भेजी गई। किसानों के खाते में अंतरित हुई 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। कांग्रेस नेताओं को लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और परिवार के खाते में लाखों की राशि अंतरित। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के खाते में भी भुगतान हुआ। पीसीसी चीफ दीपक बैज को भी योजना का सीधा फायदा मिला। धान खरीदी बोनस को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी का यह दावा है कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के हर किसान तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने इसे स्तरहीन राजनीति करार दिया और पोस्टर जारी करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो मोदी जी ने गारंटी दिया था उनको सबको हम दे रहे हैं। कौन कांग्रेसी, कौन भाजपाई है, कौन क्या है, उसकी पहचान नहीं करती। धान की अंतर राशि का वितरण सबको उनके खाते में जा रहा है, चाहे वो कांग्रेसी हो या भाजपाई हो। हमारी सरकार सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। समर्पित भाव से हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कल सोशल मीडिया में एक पोस्टर जारी कर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता और उनके परिवार जनों का कितना भुगतान हुआ है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा स्तरहीन बयान क्या हो सकता है। यदि हम और हमारे नेता किसान हैं, खेतों में अगर हमने धान पैदावार किया है तो धान भी बेचेंगे और सरकार उसका भुगतान भी करेगी। ये हमारी मेहनत की कमाई है। सिर्फ कांग्रेस के नेता ही धान बेचे क्या? भारतीय जनता पार्टी में किसान नहीं है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धान नहीं बेचा? अगर हिम्मत है जारी करे लिस्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बाद अब कृषक उन्नति योजना की अंतर राशि को लेकर के सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज को मिले भुगतान का ब्यौरा सार्वजनिक करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सीधे लाभ पहुंचा रही है। तो वहीं कांग्रेस ने इसे स्तरहीन राजनीति और निजता का उल्लंघन बताया। जहां बीजेपी इसे डेटा के जरिए अपनी पारदर्शिता और सर्वग्राही नीतियों का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे व्यक्तिगत हमला मानकर पलटवार कर रही है। कुल मिलाकर धान का बोनस अब राज्यों में एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। रायपुर से IND 24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ बोनस पर सियासी जंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कृषक उन्नत योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों के खातों में अंतरित किए जाने और तय समय पर भुगतान के दावे भी किए गए। अब इसी बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करके कांग्रेस नेताओं को धान खरीदी से हुए कथित लाभ का मुद्दा उठाया। अब कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है और इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है। धान खरीदी को लेकर के प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। धान बोनस पर बीजेपी की पोस्ट के क्या है मायने? कांग्रेस इसे क्यों बता रही निजता का उल्लंघन? धान बोनस पर हो रही सियासत कितनी जायज? बोनस राशि मिलने से कितना सशक्त होगा किसान? तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज शामिल होंगे। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका IND 24 में।
हमारे साथ जुड़ेंगे मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे राजकुमार राठी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है ID24 में। शुरुआत अभिमन्यु जी मैं आपसे करना चाहूँगा। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से जो बीजेपी बात कह रही है धान को लेकर के, धान के बोनस को लेकर के, और इस पर जो सियासत हो रही है, वो जो पोस्ट उन्होंने की है, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे इस पर अभिमन्यु जी? सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहता हूँ आपको जी और राजकुमार राठी जी को भी, आपके दर्शकों को सभी मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो पोस्ट किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो पोस्ट किया गया है, ये बहुत ही घटिया मानसिकता को दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, कोई भी व्यक्ति नेता हो या कुछ भी हो, उसका जो प्रोफेशन होता है, उसका जो जैसे किसान है, कई नेता किसान है, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता किसान है, कांग्रेस के भी है। उन्होंने अपने धान उगाई, अपनी धान बेची और अपने उनका जो हक का पैसा है वो उनको मिला। तो इसमें अलग तरीके से दर्शाने का क्या मतलब निकलता है? भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जेब से दिया? क्या अपनी जमीनें बेच करके उन्होंने भुगतान किया था क्या? तो वो तो उनको करना ही था। हमारी सरकार जब थी 2500 रुपए हम देते थे, आखिरी में 2800 तक दिए। हमने तो उस समय भी कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो किसान थे, हमने तो कभी इस प्रकार की चीजें नहीं की कि उनकी फोटो को डाल करके, उनके खातों का ब्यौरा डाल करके कितनी धान बेची, उसमें एहसान जताने की कोशिश करी। तो बल्कि कांग्रेस के नेता क्यों, कोई भी किसान, जो पूरे राज्य भर के जितने किसानों ने अपना धान बेचा है, वो उनके हक का पैसा है जो आप उनको दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, आपने होली के पहले दे दिया, उसके आपको साधुवाद कि भाई त्योहार के पहले आपने दे दिया तो त्योहार मनाएगा व्यक्ति, लेकिन वो उनका हक है। वो आपने कोई भीख नहीं दी है, ना आपने कोई दान कर दिया है। वो जो उसने मेहनत की है किसान ने, उसका हक का पैसा है वो। तो उसमें आप कैसे बोलेंगे कि आप हमारी वजह से और इतना पैसा कमा रहे हैं कांग्रेस के नेता, और सारी इस प्रकार के पोस्टर डालना, ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच को प्रदर्शित करता है भारतीय जनता पार्टी की। और आज इनको ये सब भूलना नहीं चाहिए कि किसान की, इनके रमन सिंह जी के कार्यकाल में क्या हालत थी। जो एक किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के मॉडल हमने शुरू किया 2018 में, तो आज किसान की आय है। आज छत्तीसगढ़ के किसान पूरे देश में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से धान का मूल्य ले रहे हैं। तो उसके पीछे जो है कांग्रेस पार्टी का भी कहीं ना कहीं एक हाथ है। हमने कर्जा माफी करके सुदृढ़ बनाने का काम किया वापस से किसान को, लेकिन कभी हमने इस प्रकार की बात नहीं की कि हमने जो उसके ऊपर, किसान के ऊपर एहसान कर दिया कि कर्जा माफ कर दिया। हमें पता है कि किसान उस समय कर्ज में डूबा हुआ था, कई सारी चीजें, परेशानियां थी, तो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए उसके बाद हमने कई सारी चीजें और समर्थन मूल्य में खरीदना शुरू किया, कई सारे चीजों में सब्सिडी देना शुरू किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी तो हम पहले से कहा करते थे। तो ये सारी चीजों को जो हमने भी किया था काम, और अब भारतीय जनता पार्टी के समय में अब कोई कांग्रेस का नेता अगर किसान है तो उसको समझ में आएगा। अगर खाद बीज की परेशानी है, अगर यूरिया डीएपी की परेशानी होती है, कालाबाजारी होती है, तो उसको क्यों जानकारी नहीं मिलेगी? और उसको जानकारी मिलेगी तो उस बात को उठाएगा। उस बात को जब वो उठाएगा तो आप उसके फिर खाता सामने रख देते हैं कि आपने धान बेची, तो भैया उसने धान उगाई है तो वो तो बेचेगा ही, लेकिन उसको जो परेशानी आ रही है उसकी बात जब भारतीय जनता पार्टी को सवाल करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार के कुतर्क देना वो लोग शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी जवाब दे पाए कि इन्होंने सिंचाई का रकबा क्यों कम किया। पिछले 2.5 साल में सिंचाई का रकबा 2.5% कम हो गया। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 300 करोड़ की कमी है, ठीक है, तो ये सारी चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। पोस्ट में उन लोग व्यस्तता दिखती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चलिए राजकुमार जी, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़िया चार चिनारी, हम चाहेंगे कि आप जवाब दें अभिमन्यु जी की बातों का। जी सबसे पहले दिव्यांशु जी, आपको, हमारे साथी प्रवक्ता को और छत्तीसगढ़ की जनता को होली की बहुत बहुत बधाई। मेरे साथी प्रवक्ता काफी आक्रोशित लग रहे हैं। मैं सत्ता जाने का दर्द को समझ सकता हूं दिव्यांशु जी, और अभी बता रहे थे कि हमारे जो साथी प्रवक्ताओं ने जारी किया कि कांग्रेस के किस नेता ने धान बेचा है। मेरा साथी प्रवक्ता भूल गए दिव्यांशु जी, जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के पूरे परिवार का डाटा जारी किया था कि उनके परिवार के किस सदस्य ने कितना धान बेचा है। आज ये बातें इनको इस तरह लग रही। अभी साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेब से नहीं दे रहे हैं, तो क्या भूपेश बघेल जी अपने जेब से दे रहे थे? दिव्यांशु जी 2100 रुपए 2500 रुपए में धान की खरीदी कांग्रेस के शासन में होती थी। 2100 रुपए हमारी केंद्र सरकार देती थी। 400 रुपया राज्यांश जो है भूपेश बघेल जी की सरकार के खाते में आता था, उसको हमारे किसान भाइयों को, उनको, हमारे अन्नदाताओं को 4 किस्त में तरसा के देते थे। इनके पेट में, जब भी कांग्रेस के पेट में कब दर्द होता है दिव्यांशु जी? जब भारतीय जनता पार्टी को अच्छा काम करती है। आप देख लीजिए, एक किस्त में पूरा जो है 917 रुपए के हिसाब से 10,000 करोड़ का भुगतान करने का काम
विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। होली के पहले उनको पूरा भुगतान हो गया है। तो ये कांग्रेस के लिए दर्द का विषय है। 400 रुपए को 4 किस्त में देते थे, अभी बोल रहे हैं कि घर से देते हैं। तो क्या कांग्रेस के लोग घर से देते थे? देखिए, मैं समझता हूँ जिन जिन बातों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 21 क्विंटल धान की खरीदी के बाद हमने 3100 में की थी, दिव्यांशु जी। और ये तीसरा साल है जब धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। 1,40,000 मैट्रिक टन जो है धान की खरीदी हुई है और 2 दिन डेट भी बढ़ाई गई। और किसानों का पूरा पैसा जितना भुगतान बकाया था, 917 रुपए के अंतर की राशि किसानों के खाते में होली से पहले क्रेडिट हो गई। मैं समझता हूँ हमारे किसान भाई खुश हैं। छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ गांव, गरीब और किसान, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है, दिव्यांशु जी। और कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल किया है और परिणाम सामने है। हमारे साथी प्रवक्ता रोड पे खड़े हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी छत्तीसगढ़ प्रदेश से समाप्त हो गई है। इसलिए आज काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता। धन्यवाद जी। चलिए, ठीक है। जी, मनीष जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मनीष जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, आ रही है आवाज? जी, नमस्कार मनीष जी। मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जो बोनस राशि है, आपको क्या लगता है कि इसे मिलने से जो छत्तीसगढ़ का किसान है वो कितना सशक्त होगा? मनीष जी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में धान के बोनस पर जहां सरकार बनती और बिगड़ती है, उस राज्य में धान के बोनस का कितना मूल्य है ये तो सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस बात को लेकर के, जिस धान के मूल्य को लेकर के पहले भी इस तरीके की बातें हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में भी और अभी भाजपा के शासनकाल में भी वही सब कुछ हो रहा है। तो धान जो किसान है, किसान को उसके धान का मूल्य मिल रहा है। अब किसान तो कोई भी हो सकता है, किसान किसी पार्टी का नहीं होता। किसान किसान होता है, ना भाजपा का होता है ना कांग्रेस का होता है। तो किसान के खाते में जैसे देखे, जैसे भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि भाई हम किसान हैं, हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत का फल हमको मिला है। तो निश्चित रूप से इन किसानों की मेहनत का फल इनको मिला है, इसमें कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन किसानों को तो इनकी मेहनत का फल मिला है, इनको किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना उचित नहीं होगा। लेकिन वो किसान जो छोटे किसान हैं, जिनको वास्तविक में इनकी आवश्यकता है, इस योजना की आवश्यकता है, उन तक इसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, यह बात जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि नहीं पहुंच रहा है उन किसानों तक, तो मुझे लगता है कि उन तक भी यह लाभ पहुंचे और उनके खाते में भी यदि लाखों की राशि जाए, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है निश्चित रूप से देश में नंबर 1 होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूँगा कांग्रेस प्रवक्ता की ओर। अभिमन्यु जी, जो बात मनीष जी कह रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जो छोटा किसान है उस तक लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर, अभिमन्यु जी? निश्चित ही देखिए, अभी मनीष जी ने भी वही बात कही, किसान है तो पार्टी से जोड़ने की बात ही नहीं है। मैं भी तो वही कह रहा था कि दूसरे पार्टी के कौन किसान नेता है, उनका डेटा जारी करने के बजाय ये ध्यान देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आखिरी जो किसान तक के योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, सबसे छोटे से छोटे किसान तक के योजनाओं। जबकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो भूमिहीन कृषि मजदूर योजना तक बंद कर दी जो हमने शुरू की थी। उसके अलावा कभी कभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ बोलने की जो बेशर्मी है वो तो मुझे अचंभित कर जाती। पहले 1800 रुपए जो इनका केंद्र देते थे, उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आप केंद्र के 1800 रुपए से ज्यादा मूल्य देंगे अपने छत्तीसगढ़ में, तो केंद्र में पूल में हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। ये पहले धमकी दी गई। तो हमने इस जो केंद्र की धमकी से पार पाने के लिए हमने लाई योजना, कृषि न्याय योजना। इसमें जो हम बचे 650 रुपए होते थे उसको हम अलग से हस्तांतरित करते थे। तो ये तो हमने बता करके बात करी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो डंका पीटती थी, एक मुश्त एक मुश्त एक मुश्त, पिछले 1-2 साल से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं, एक मुश्त, तो ये फिर डिफरेंस की राशि हस्तांतरित करने वाला मामला आज कहां से आ गया? आप लोग तो एक मुश्त देते थे ना, तो आप लोग एक मुश्त दे चुके हैं, तो फिर ये कौन सी डिफरेंस की राशि है जो आप लोग आज हस्तांतरित कर रहे हैं? तो कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान हित में नहीं सोचते। हम अभी भी नहीं भूले किस प्रकार से किसान आत्महत्या किया करते थे। जो 15 साल रमन सिंह जी के थे, किसान की जमीनों में उनके शव लटके हुए दिखाई दिया करते थे। वो स्थिति थी, किसान कर्ज से दबता जा रहा था, किसान की भूमि बिकती जा रही थी। तो हमारी सरकार जब आई तो उन्होंने सुदृढ़ करने का काम किया। आज जो ये 3100 में खरीद रहे हैं, इसमें भी एक बात ये क्लियर है, इन्होंने उस समय भी नहीं की थी कि जो केंद्र का हर साल 100-120 रुपए के आसपास जो बढ़ता है समर्थन मूल्य में, एमएसपी में, उसको ये लोग बढ़ा करके देंगे या नहीं देंगे। मैंने कहा हमने 2500 से शुरू किया, एमएसपी बढ़ाते हुए 2800 तक पहुंचे।
ये लोग 3100 में दे रहे हैं। 2 बार मूल्य बढ़ चुका है अभी तक के एमएसपी का, लगभग 230 रुपए। अभी राशि 3350 रुपए के आसपास, 3340 रुपए के आसपास राशि होनी चाहिए थी, जो किसानों को मिलनी चाहिए थी। उसमें भी ये लोग 200 रुपए 250 रुपए किसान का खा गए, और उसके बाद कहते हैं कि हम किसान हितैषी है। तो ये सारी बातें स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। और जब इनसे सवाल पूछो तो ये लोग बौखलाने लगते हैं। उसके बाद ये लोग नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत हमले करने लगते हैं। तो किसी भी नेता के ऊपर या किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करने के बजाय आप सवालों के जवाब देने में ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुसीबत को, जो परेशानी आ रही है किसानों को, उसको आप रेक्टिफाई करके उसको सही करने का काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कालाबाजारी आप रोक नहीं पाए, डीएपी यूरिया की कालाबाजारी हुई तो कितना हजारों रुपए में खरीदने पड़े डीएपी यूरिया, वहां किसानों को नुकसान हुआ। टोकन कटाने में किसानों को नुकसान हुआ। ऑनलाइन जो अभी पोर्टल चल रहा था उसमें पर लगातार परेशानी आ रही थी। लेकिन सरकार को कहीं कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां राशि हस्तांतरण करने की बात आई, अपनी पीठ थपथपाने की बात आई, तो आ गए सामने। और उस पर जो सवाल पूछने, कांग्रेस सवाल पूछने का जब काम करती है तो जवाबों से बचने के लिए व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू करते हैं। तो हमारी अभी भी सरकार की यही नसीहत है कि किसान के हित में काम करें, छत्तीसगढ़ के हित में काम करें। या ना तो केंद्र का रिमोट कंट्रोल बने और ना ही विपक्ष के नेताओं को व्यक्तिगत उनको पर टिप्पणी करके सवालों से बचने की कोशिश करें। विपक्ष सवाल पूछेगा, आपसे जो गलतियां होंगी आपको आईना दिखाने का काम करेगा और आप उनको गलतियों को सुधारे, ना कि विपक्ष के ऊपर उल्टा आरोप प्रत्यारोप करें। जी राजकुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दिव्यांशु जी, अभी साथी प्रवक्ता कृषिहीन मजदूरों की बात कर रहे थे। इन्होंने शायद बजट को देखा नहीं। हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है कृषिहीन मजदूरों के लिए। इसके अलावा किसानों के खेत में जो हार्स पावर 5 हार्स पावर का पंप लगेगा उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा उसके लिए 5500 करोड़ का प्रावधान किया है। दिव्यांशु जी, ये वही कांग्रेस है जिसके शासन में आप डाटा निकाल के देख लीजिए। ये कोई राजकुमार राठी नहीं कह रहा है, गूगल में सर्च कर लीजिए। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार में 5000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। ये किसानों की बात कर रहे हैं। ये दिव्यांशु जी, जब कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी तो किसानों से कहते थे कि बारदाना लेके आओ, उसके बाद बारदाने की कालाबाजारी होती थी। 30, 40, 50 रुपए में हमारा किसान भाई जाके बाजार से बारदाना खरीदता था और बारदाना को लेके जाता था, तब धान की खरीदी होती थी। ये किसान हित की बात करते हैं। दिक्कत कुछ नहीं है दिव्यांशु जी, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो ये सब बातें दिखाई देती है। बड़े बड़े ज्ञान अभी मन्नू मिश्रा जी दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, 5 साल इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, आपने 2500 रुपए में धान खरीदी की बात की। अभी आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं की। केंद्र सरकार अभिमन्यु जी अभी भी दिव्यांशु जी जो केंद्र सरकार की राशि जो फिक्स है वही भुगतान करती है। तभी 917 रुपए का भुगतान केंद्र ने लिखित में दिया था कि अगर 1800 से ऊपर धान खरीदोगे तो आपका धान हम नहीं देने देंगे। कांग्रेस सरकार सीधी सीधी धमकी थी उस समय राज्य को। सेंट्रल पुल पे खरीदी का रेट तय है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रति दोगला रवैया, छत्तीसगढ़ के प्रति इस प्रकार का रवैया रखने वाले ये लोग, अब अगर अपने आप को किसान हितैषी बताएंगे तो किसान सब देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। काम करते नहीं कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही। आप 5 साल का डाटा निकाल के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कितना पैसा छत्तीसगढ़ भेजा है। 5 साल का डाटा निकाल के देख लीजिए, फिर अभिमन्यु जी आप जनता को जो है भ्रम, कांग्रेस जो है आप दिखा दो, निकाल के डाटा निकाल के देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए। ये ना भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी हवाबाजी से बात नहीं आएगी। कोई काम आपने किया नहीं। छत्तीसगढ़ में एक ही काम हुआ दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ को 10 जनपद का चारागाह बनाने का काम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ में जो है घोटाला करने का काम भूपेश बघेल। आपके पास जवाब एक आध है तो दे दीजिए, समय बर्बाद ना कीजिए। आरोप प्रत्यारोप तो बहुत होते रहे। उपलब्धि रही 5 साल में दिव्यांशु जी। चलिए ठीक है। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाहते हैं आप? मनीष जी के पास जाऊं फिर मैं। हम तो 2 साल से सवाल पूछ रहे हैं और 2 साल से सवाल पूछते में हमको जवाब तो मिल नहीं रहा है, आरोप प्रत्यारोप मिल रहे हैं। तो मैं राजकुमार जी को वही कह रहा था, 2 साल और रुक जाइए, विपक्ष में आ जाइएगा, उसके बाद सवाल पूछते रहिए। चलिए ठीक। मनीष जी, जो दोहरा रवैया अपनाने वाली बात हो रही है, अभिमन्यु जी ने कहा या जो राजकुमार जी उसको काउंटर कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप उस बात से? मनीष जी, मैं एक्चुअली आवाज सुन नहीं पाया इनकी, क्या वो बोल रहे थे, क्योंकि स्पष्ट नहीं आ रही थी आवाज मुझे। जी बात सिर्फ इतनी सी है, सवाल सिर्फ यही है कि भाई किसकी सरकार में किसान को ज्यादा फायदा मिला। भाई बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है। मैं तो आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां बैठे हैं और आप उन चीजों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आपने भूपेश जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छे से देखा हुआ है और आप अभी जो कार्यकाल चल रहा है विष्णुदेव साय सरकार का, उसको भी देख रहे हैं। क्या अंतर देखते हैं आप किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो? मनीष जी।
देखिए, किसानों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे छत्तीसगढ़ में या कांग्रेस की सरकार रहे, दोनों ये दावा करते हैं कि हम किसान के सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन उसके बाद भी स्थितियां ये रहती है कि खाद के लिए किसानों को भटकना पड़ता है, बीजों के लिए किसानों को भटकना पड़ता है, और किसान आज की डेट में देखा जाए तो कहीं कहीं जाकर के उनको आत्महत्या जैसी स्थिति में भी वे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाता है कि हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। ये जो स्थितियां हैं, निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस की सरकार ने भी दावे किए कि हमने सबसे ज्यादा बोनस जो है पूरे देश में छत्तीसगढ़ में दिया, और आप भाजपा भी इस बात को कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बोनस छत्तीसगढ़ में हम दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबसे ज्यादा बोनस दे रहे हैं, किसानों के लिए योजनाएं भी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जिस बात को मैंने पहले कहा था उस बात को फिर से मैं दोहराऊंगा कि जो किसान, जो छोटे किसान हैं, उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और विशेषकर इसमें वे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जिन जो सत्ता में हैं, उनकी ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें। उसके साथ साथ वो सरकारी अधिकारी भी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, जो किसानों के हित की बात लगातार वो कर रहे हैं, तो उसके बाद ऐसी स्थितियां यदि प्रदेश में निर्मित होती है कि उनको खाद के लिए भटकना पड़ता है, उनको सही बीज नहीं मिल पाते हैं, ये जो स्थितियां छोटे किसानों के साथ जो ये स्थितियां बनती है, कहीं कहीं उनकी धान खरीदी को लेकर भी बड़ी परेशानियां आती है। तो ये जो स्थितियां बनती है, इन स्थितियों से कैसे सरकार रोजगार हो सकती है और कैसे इन योजनाओं का लाभ उन किसानों तक पहुंचा सकती है जहां तक कि वो नहीं पहुंच पा रहा है, इस बात को सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है। पर इस बात की इसके कि आप कितना दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से दिख रहा है और सबको पता है कि आप क्या क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, सरकार की योजनाएं क्या है, ये भी सबको पता है। लेकिन मेरा कहना यही है कि यदि वो योजनाओं का लाभ उन छोटे किसानों तक पहुंचे तो वास्तव में हकदार है जो छोटे छोटे उसमें अपना काम करते हैं। देखिए, बड़े किसान तो सभी हैं। यदि आप बात करें तो भाजपा के जितने बड़े नेता हैं वो भी किसान हैं और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी किसान हैं, मगर ये नेता किसान है। मुझे लगता है कि जो वास्तविक में किसान है उन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनको सही तरीके से बीज उपलब्ध हो, खाद उपलब्ध हो, उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी मिले और उसका लाभ मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी अच्छी बात कही आपने मनीष जी। राजकुमार जी, जो बात मनीष जी कह रहे हैं, भाई देखिए, मनीष जी किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक नहीं रखते, वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो स्थिति वहां देख रहे हैं वो वही कह रहे हैं कि भाई बेचारा जो छोटा किसान है वो बाहर दाने के लिए भटक रहा है, लाइन में लग रहा है या परेशान हो रहा है, डीएपी खाद के लिए परेशान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए ना राजकुमार जी? जी देखिए दिव्यांशु जी, मनीष जी जो बात कर रहे हैं, क्या बारदाने खरीदी की बात हो, तो ये काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार तीसरी बार खरीदी की है। एक भी किसान को अगर बारदाना लेके आना पड़ा है तो आप बता दीजिए। 917 रुपए की जो अंतर की राशि है, 10,000 करोड़ का भुगतान हुआ है, तो ये विष्णुदेव साय की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। जबकि कांग्रेस 400 रुपए को, मात्र 400 रुपए में 4 किस्तों में देती थी। और मैं आपसे पहले भी कहा दिव्यांशु जी, ये कांग्रेस जो है 4 किस्तों में जब भी सत्ता से बाहर होती है, तो जब भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा काम करती है, आज होली से पहले, त्योहार से पहले दिव्यांशु जी, इनके खाते में, हमारे किसान भाइयों के खाते में, हमारे अन्नदाताओं के खाते में इतनी बड़ी राशि दिव्यांशु जी, तो वो पैसा जो है पूरे बाजार में आएगा, व्यापारी समाज में आएगा और छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि शांति आएगी। मेरे को इस बात का पूरा विश्वास है दिव्यांशु जी। चलिए अभिमन्यु जी, आपकी टिप्पणी। फिर से वही सवाल पूछेंगे कि खाद का, डीएपी का, जो बीज की दिक्कत हुई, जो टोकन कटाने में दिक्कत हुई, उसका जवाब क्या देंगे? आधे घंटे से कांग्रेस 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 करके माला जपते जा रहे हैं राजकुमार राठी जी, और आरोप पे आरोप लगाते जा रहे हैं। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, वहां की बात कर रहे हैं। अरे सरकार में आप लोग हो, कभी तो अपने आप खोलकर देखो कि आप लोग सरकार में हो। हमारी जिम्मेदारी है क्या केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए और ऊपर के रिपोर्ट चलने के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हो क्या? तो कभी अपनी जिम्मेदारी समझ लो आप लोग। केवल 5 साल में कांग्रेस ने ये कर दिया, 4 किस्त में दे दिया, 3 किस्त में दे दिया। मैंने अभी जवाब दिया आपको, क्या आपने सुना नहीं उस बात को? क्या आप लोगों की वजह से लिखित में आप लोगों ने कागज में अगर 2500 में धान खरीदोगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। ये बेशरम सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये केंद्र सरकार ने रवैया अपनाया था छत्तीसगढ़ के प्रति, और उसके बाद आज ये लोग मुंह के यहाँ पे चैनल
है कि भाजपा की बातें करते हैं और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, लोग पीटते हैं किसानों के लिए हमने ये कर दिया। 1400 रुपए में धान खरीदने वाले आप लोग किसान में इतने किसान लोग आत्महत्या किए, आप लोग किसान में किसान लोग जो एफआईआर में दब गए, आप लोग किसान में 2-2 साल का बोनस बनाया, आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आई, कर्ज माफ किया, एक मॉडल बनाया, किसान मॉडल बनाया, तो आज उस मॉडल में आगे बढ़ते हुए और उसके बाद भी काम नहीं किया, काम हुआ। क्या शराब घोटाले की बात करूं, क्या कोयला घोटाले की बात करूं, क्या पीएससी के माध्यम से राजकुमार जी, आपने बहुत दिन से डिबेट में नहीं बैठना लगता है आपको, जो आदत नहीं रह गई, मत जेल में है, बहुत सारे नेता जेल में है, कवासी लगभग। चलिए ठीक है राजकुमार जी, अभी जमानत हुई है, सोनिया चंद्रशेखर जी जेल में है। चलिए ठीक है राजकुमार जी, जी अरे हो गया, चलिए चलिए ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। होली के पर्व पर समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई होली की संध्या पर हम यही कहेंगे कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। चाहे भारत की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और किसान उसकी रीढ़ है। तो किसान अगर परेशान होगा तो जो अर्थव्यवस्था है वो बार बार गड़बड़ाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। होली पर यही बात हम दोबारा से कहेंगे कि भाई किसान परेशान ना हो, इस बात का ख्याल चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।